हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। कैसे हैं आप लोग? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सबके घर वाले भी अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अपनी बहुत जम के कर रहे होंगे। चलिए बिना देरी के आप शुरू करते हैं द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है, अपने साथ बुक्स खोल के भी बैठिएगा, ये भी एक रिक्वेस्ट है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के 4 स्तंभ। Just as any building is supported by pillars, the idea of human development is supported by the concepts of equity, sustainability, productivity and empowerment. जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम, इन द इंडियन केस कास्ट। येट दिस इज वेरी ऑफन नॉट द केस एंड हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी कंट्री इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलोंग टू। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। दिस शुड देन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन्स फॉर सच बिहेवियर। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। इन इंडिया, a large number of women and persons belonging to socially and economically backward groups drop out of school. This shows how the choices of these groups get limited by not having access to knowledge. भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। ऑल इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। A good example is about the importance of sending girls to school. बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। If a community does not stress the importance of sending its girl children to school, many opportunities will be lost to these young women when they grow up. यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता, तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। Their career choices will be severely curtailed and this would affect other aspects of their lives. So each generation must ensure the availability of choices and opportunities to its future generations. उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छंटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी हियर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people. Ultimately, it is people who are the real wealth of nations. Therefore, efforts to increase their knowledge or provide better health facilities ultimately leads to better work efficiency. लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी।
एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक्टिविटी आप लोग को खुद से करना चाहिए, इससे आप लोग की स्किल्स डेवलप होती हैं। और अगर नहीं होगा और अगर करने का मन होगा, नहीं हो पा रहा है, तब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा, मैं करके दे दूँगी। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। मानव विकास के उपागम, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज आर द इनकम अप्रोच, द वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। तो महत्वपूर्ण उपागम है आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। लड़खड़ा जाता है मेरा टंग। चलिए पढ़ते हैं मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास का मापन। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। These rankings are based on a score between 0 to 1 that a country earns from its रिकॉर्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। द इंडिकेटर चूजन टू एक्सेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। A higher life expectancy means that people have a greater chance of living longer and healthier lives. उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हैं। The adult literacy rate and the gross enrollment ratio represent access to knowledge. प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। The number of adults who are able to read and write and the number of children enrolled in schools show how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country. पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन US डॉलर। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों के संदर्भ में मापा जाता है। ईच ऑफ दिस डायमेंशंस इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ सम टोटल ऑफ वेट्स असाइंड टू ऑल दिस डायमेंशंस। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। द क्लोजर स्कोर इज टू 1 द ग्रेटर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। देयरफॉर ए स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसिडर्ड वेरी हाई वाइल 0.268 वुड मीन अ वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसी प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का है जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाएगा। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। येट इट इज़ नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट से एनी थिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण में के संबंध में मौन है। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। दिस इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यहाँ पे दिए गए हैं अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास के उपागम। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला है इनकम अप्रोच यानी कि आय उपागम।
इनकम अप्रोच यानी कि आय उपागम। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपगमों में से एक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। द आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एंजॉयज। हायर द लेवल ऑफ इनकम द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। वेलफेयर अप्रोच यानी कि कल्याण उपागम। दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज बेनिफिशियरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। द अप्रोच argues for higher government expenditure on education, health, social security, and amenities. People are not participants in development, but only passive recipients. The government is responsible for increasing levels of human development by maximizing expenditure on welfare. तो यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। थर्ड है बेसिक नीड्स अप्रोच यानी कि आधारभूत आवश्यकता उपागम। दिस अप्रोच वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। 6 बेसिक नीड्स दैट इज हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड एंड द एम्फेसिस इज ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शंस। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। कैपेबिलिटी अप्रोच यानी कि क्षमता उपागम। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विथ प्रोफेसर अमर्त्य सेन। यह उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। Since 1990, the United Nations Development Programme (UNDP) has been publishing the Human Development Report every year. This report provides a rank-wise list of member countries according to the level of human development. The Human Development Index and the Human Poverty Index are two important indices to measure human development used by the UNDP. 1990 से प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। अब जहाँ छोड़ के गए थे वो पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, द एडल्ट इलिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट आर ऑल टेकन इनटू अकाउंट टू शो द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी रीजन। किसी प्रदेश में मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। ऑफन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज मोर रिवीलिंग दैन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। Looking at both these measures of human development together gives an accurate picture of the human development situation in a country. मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। The ways to measure human development are constantly being refined and newer ways of capturing different elements of human development are being researched. मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। रिसर्चर्स हैव फाउंड लिंक्स बिटवीन द लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम इन अ पर्टिकुलर रीजन। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। देयर इज ऑल्सो अ डिस्कशन रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स एंड द लिस्टिंग ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज। कैन यू थिंक ऑफ अदर लिंक्स टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं?
सोच सकते हैं तो सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी GNH एज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। तो भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। मटेरियल प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर अप्रोच्ड मोर कॉन्शियसली taking into consideration the possible harm they might bring to the environment or the other aspects of cultural and spiritual life of Bhutanese। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है, दिस सिंपली मीन्स मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। GNH encourages us to think of the spiritual, non-material and qualitative aspects of development। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इंटरनेशनल कंपैरिजन्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। इंटरनेशनल कंपैरिजन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। सिमिलरली रिलेटिवली पुअर नेशंस have been ranked higher than richer neighbors in terms of human development। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। For example, Sri Lanka, Trinidad and Tobago have a higher rank than India in the Human Development Index despite having smaller economies। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। सिमिलरली विद इन इंडिया केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लो पर कैपिटा इनकम। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। Countries can be classified into 4 groups on the basis of human development scores earned by them। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज, क्राइटेरिया एंड कंट्रीज, यानी कि मानव विकास संवर्ग, मानदंड और देश। इसको आप लोग देख लीजिएगा। Countries with very high human development index are those which have a score of over 0.800, ठीक है, 800 या 800 कहते हैं। According to the Human Development Report of 2018, this group includes 59 countries। Table 4.3 shows the top 10 countries in this group। तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 यानी 0.8 के ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इस वर्ग में 59 देश सम्मिलित हैं। तालिका यानी कि टेबल 4.3 इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। तो ये टेबल आप लोग देख सकते हैं, इसमें है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड्स। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज 53 कंट्रीज। उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी। कंट्रीज विथ हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर हैज टेकन प्लेस। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। ऑल टुगेदर अ हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैज सेट दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम अदर्स। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों में से सर्वथा अलग कर दिया है। Try to find out the percentage of the country's income spent on these sectors। Can you think of some other characteristic that these countries have in common? तो यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है, और क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हों। You will notice that many of these countries have been the former imperial powers। The degree of social diversity in these countries is not very high। Many of the countries with a high human development score are located in Europe and represent the industrialized Western world। Yet there are striking numbers of non-European countries also who have made it to this list। आप
देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री ऊंची नहीं है, यानी उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है, जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। कंट्रीज विथ मीडियम लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप। मानव विकास के मध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। देयर आर 39 कंट्रीज इन द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 39 देश हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर कंट्रीज विच हैव इमर्ज्ड इन द पीरियड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। Some countries from this group were former colonies, while many others have emerged after the breakup of erstwhile Soviet Union in 1990. Many of these countries have been rapidly improving their human development score by adopting more people-oriented policies and reducing social discrimination. इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। Most of these countries have a much higher social diversity than the countries with higher human development scores. Many in this group have faced political instability and social uprisings at some point of time in their recent history. इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। As many as 38 countries रिकॉर्ड लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 38 है। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज आर स्मॉल कंट्रीज विच हैव बीन गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर, फेमिन और हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीजेज। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप थ्रो वेल थॉट आउट पॉलिसीज। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन शो सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। Often people tend to blame low levels of human development on the culture of the people. मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्रायः लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों को की संस्कृति को दोष देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स कंट्री हैज़ लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज इट्स पीपल फॉलो वाई रिलीजन और बिलोंग टू जेड कम्युनिटी। सच स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग। तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि एक्स कोई कंट्री है, देश की में मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि उसके लोग कोई भी एक पार्टिकुलर धर्म का अनुसरण करते हैं या किसी पार्टिकुलर समुदाय के हैं। तो ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण है। टू अंडरस्टैंड वाई अ पार्टिकुलर रीजन keeps reporting low or high levels of human development, it is important to look at the pattern of government expenditure on the social sector. एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर के क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। The political environment of the country and the amount of freedom people have is also important. Countries with high levels of human development invest more in the social sectors and are generally free from political turmoil and instability. Distribution of countries' resources is also far more equitable. देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज इज ऑल्सो फार मोर इक्विटेबल, यानी कि इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। ऑन द अदर हैंड, प्लेसेस विथ लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टेंड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस रेदर देन सोशल सेक्टर्स। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं।
This shows that these countries tend to be located in areas of political instability and have not been able to initiate accelerated economic development. तो यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। और अब एक्सरसाइजेस आ गया, यानी कि चैप्टर खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।